सियासी हालात पल पल बदल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्याम जाजू जी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्या आगे क्या रुख होगा पार्टी का? कल बजट सेशन विनियोग बजट पारित होने के लिए वोटिंग होना था। उसके पहले ही उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। हमने सेशन शुरू होने के पहले ही राज्यपाल का उस पर ध्यान आकर्षित कर दिया था और वहां हाउस में ये देखा 67 लोग जब प्रेजेंट थे, उसमें 35 लोग हमारे साथ थे, 32 लोग कांग्रेस के साथ थे। तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार अल्पमत में आ चुकी है। वहां का बजट पारित नहीं हुआ, पर वहां के अध्यक्ष ने वाइंड अप करके सेशन अपना ध्वनिमत से हमारा विधेयक बजट पारित हो गया, इस प्रकार का कहा। उसके बाद हमारे सभी समर्थन करने वाले सभी सदस्यों को लेकर सभी लोक प्रतिनिधियों की परेड हमने गवर्नर हाउस पे कराई। गवर्नर को हमने आइडेंटिफिकेशन करा दिया हमारे 35 लोगों को, और उनके ध्यान में आ गया है कि अभी उत्तराखंड की सरकार अल्पमत में है। सर, रातों रात जिस तरह से विधायक को दिल्ली लाया गया, सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला, कहा यह भी गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। ऐसा है, वहां सिंगल मैन आर्मी की सरकार चल रही थी। रूलिंग पार्टी के विधायक खुश नहीं थे, मंत्री खुश नहीं थे। स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिक्रिया रूप में वो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड का विकास रुक चुका था, उत्तराखंड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। इसको एक समर्थ और सशक्त विकल्प के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी, यही एक पर्याय वहां पर था। सर, जिस तरह से अब दिल्ली में सारे विधायक मौजूद हैं, बागी विधायक भी मौजूद हैं, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी विधायक मौजूद हैं, अब आगे क्या रुख रहेगा? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी? हमने राज्यपाल को कहा है कि तत्काल प्रभाव से ये संवैधानिक संकट से उत्तराखंड को मुक्त किया जाए और हमें वहां पर तुरंत बुलाया जाए। ये सरकार डिसमिसल करने के लिए हमने पर्याप्त सबूत और तथ्य उनको दे दिए हैं। मुझे लगता है कि इतने सबूतों के आधार पर वो निर्णय कर लेंगे, उस निर्णय का हमें इंतजार है। लेकिन सर, मुख्यमंत्री हरीश रावत अभी भी अपनी बात पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास पूरा बहुमत है। ये उनकी पुरानी आदत है। अगर उनके पास बहुमत होता तो वो साबित करने के लिए उन्होंने क्यों मौका नहीं दिया? तुरंत अध्यक्ष जी ने जिस हड़बड़ी में वो वाइंड अप किया, राष्ट्रगान तक वहां होने नहीं दिया और वो वहां से सदन छोड़कर चले गए, इसका मतलब अपने आप में स्पष्ट है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सर, आखिरी सवाल आपसे, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल के बाद अब उत्तराखंड में भी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड सरकार से नाराज है, हताश है, निराश है। ये काफी दिनों से दिख रहा था। वहां के लोक प्रतिनिधि भी सरकार पर खुश नहीं थे। सिंगल मैन आर्मी का अपने मन मर्जी अनुसार काम चल रहा था। नारेबाजी से सरकार नहीं चलती, आरोप प्रत्यारोपों से विकास की राजनीति नहीं होती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ प्रभारी श्याम जाजू जी, जिनका साफ कहना था कि अब पार्टी को राज्यपाल की आगे के प्रतिक्रिया का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, दिल्ली।